दोस्तों नमस्कार। जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 30 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो जिसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों देरी ना करते हुए चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 श्वास नली। दोस्तों ये पाँचों के पाँचों ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, किसी किसी एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दोस्तों बात करें तंत्रिका तंत्र किस रोग में दोस्तों प्रभावित होता है, तो हो जाएगा पोलियो, रेबीज या फिर टिटनेस, और टिटनेस हो जाएगा। फेफड़ा कौन से रोग से प्रभावित होता है दोस्तों, क्षय रोग या टीबी, जिसे टीबी कहा जाता है दोस्तों। टीबी रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। अग्नाशय किस रोग से प्रभावित होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मधुमेह रोग से दोस्तों। मधुमेह रोग से अग्नाशय हो जाएगा। दोस्तों अस्थि मज्जा की बात करें तो अस्थि मज्जा हो जाएगा दोस्तों कालाजार रोग से। अस्थि मज्जा कालाजार रोग से याद रखें दोस्तों, अस्थि मज्जा कालाजार रोग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो डिप्थीरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हो जाएगा श्वास नली। ये पांचों के पांचों आप लोगों को याद होना चाहिए दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दुर्गापुर स्टील प्लांट। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में दोस्तों, तो हो जाएगा उड़ीसा में। किस राज्य में है, उड़ीसा में। अब कब लगाया गया था दोस्तों, 1956 में। ये सभी डेट दिया गया है दोस्तों। दुर्गापुर स्टील प्लांट लगाया गया था 1956 में, उड़ीसा राज्य में है और ब्रिटेन के सहयोग से। दोस्तों बात करें राउरकेला किसके सहयोग से बनाया गया था, तो राउरकेला हो जाएगा दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। अब किस राज्य में दोस्तों, किस राज्य में, तो हो जाएगा उड़ीसा में। राउरकेला उड़ीसा में दोस्तों। ये दुर्गापुर स्टील प्लांट हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में। दोस्तों भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट ये होता है सोवियत संघ रूस के सहयोग से, जिसे सोवियत संघ कहा जाता था। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है दोस्तों, भिलाई स्टील प्लांट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में और बोकारो स्टील प्लांट हो जाएगा झारखंड में। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में, भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में और राउरकेला उड़ीसा में। तो राउरकेला किसके सहयोग से बना था दोस्तों, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन, खट्टे फलों तथा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। सभी के सभी ऑप्शंस वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। खट्टे फलों तथा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल। दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो टार्टेरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है दोस्तों। इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रिक अम्ल हो जाता है फिटकरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सिरका और फलों के रस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, टार्टेरिक अम्ल इमली में, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में और दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने निम्न में से किसकी सहायता से हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार के करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक का स्थापना कब होता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्व बैंक का स्थापना कब होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया। भारत में पहला प्राइवेट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में
नागेश ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? निम्न में से किस राज्य ने नागेश ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? दोस्तों नागेश ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा क्रिकेट से। क्रिकेट से नागेश ट्रॉफी क्रिकेट से। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा कर्नाटक। दोस्तों रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी का विजेता हो जाएगा 2024 का महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल क्या है दोस्तों? भारी जल को किस रूप में यूज किया जाता है भारी जल का? तो भारी जल का सूत्र होता है दोस्तों D2O। D2O भारी जल का सूत्र होता है। इसको मंदक के रूप में यूज किया जाता है, मंदक के रूप में यूज किया जाता है। और दोस्तों भारी जल का अगर खोज कब हुआ था, इसको किसने खोजा था? तो ये हो जाएगा हेराल्ड क्लेटन ने। हेराल्ड क्लेटन ने 1931 ईस्वी में इसका खोज किया था। 1931 ईस्वी में भारी जल का खोज होता है हेराल्ड क्लेटन के द्वारा। भारी जल का सूत्र होता है D2O। अगला क्वेश्चन, कोंकणी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था और वर्तमान में है दोस्तों 22 भाषाओं का। किस अनुसूची में दिया जाता है दोस्तों? तो 8वीं अनुसूची में। ये सब आप लोग याद रखिएगा। भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में दिया गया है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा और जोड़ा जाता है तो हो जाएगा सिंधी। सिंधी भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है? तो 21वें संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, इसमें प्रस्तावना जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा होता है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन होता है, जो कि अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ये चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों को पता होना चाहिए। 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है, 1967 में होता है। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से रिलेटेड है और 42वां लघु संविधान जिसमें प्रस्तावना जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन क्या होता है? विधानमंडल के कितने सदन होते हैं दोस्तों? 2 सदन। एक होता है दोस्तों उच्च सदन, एक निम्न सदन। उच्च सदन को दोस्तों विधान परिषद कहा जाता है, विधान परिषद। और निम्न सदन को दोस्तों विधानसभा। निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये उच्च सदन होता है, ये निम्न सदन होता है। तो दोस्तों उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन को विधान परिषद। दोस्तों बात करें विधान परिषद किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 168(2) में। अनुच्छेद 168(2) में दिया गया है विधान परिषद के बारे में। दोस्तों राज्यसभा किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 80। लोकसभा अनुच्छेद 81। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों बात करें ऑपरेशन शक्ति, तो दोस्तों दूसरी बार जब नाभिकीय परीक्षण हुआ था 1998 में, जो कि 11 से 13 मई के बीच में होता है। 11 से 13 मई के बीच में होता है 1998 में। एक बार में 5 नाभिकीय परीक्षण किया जाता है, तो उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था दोस्तों ऑपरेशन शक्ति। उस समय ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। 1974 वाला अगर पूछे दोस्तों तो हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। अब पोखरण में होता है, पोखरण किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश पहला डिजिटल वीज़ा प्रदान करने वाला संघ देश बन गया है? ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा पहला डिजिटल वीज़ा प्रदान करने वाला? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों नीता अंबानी। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा नीता अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे फिट इंडिया
किसे फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो आप लोगों को दिमाग में आ जाएगा विराट कोहली, लेकिन विराट कोहली नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र कुमार यादव। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, नरेंद्र कुमार यादव। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो हो जाएगा केंद्रीय संख्यांकी कार्यालय द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय संख्यांकी कार्यालय द्वारा। दोस्तों बात करें इसके गठन की, तो ये कब गठन हुआ था दोस्तों? तो इसका गठन होता है 2 मई 1951 को। 2 मई 1951 को इसका गठन होता है, 2 मई 1951 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों? तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है 1935 में। याद रखिए दोस्तों। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में, अनुच्छेद 280। नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आता है। नीति आयोग का गठन होता है दोस्तों। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्वयं भारत के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, आपस में मिला देना। मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 नागसेन। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों नागसेन। मिलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक हैं नागसेन। दोस्तों बात करें गोस्वामी तुलसीदास के पुस्तक का क्या नाम है? तो हो जाएगा विनय पत्रिका। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के पुस्तक का नाम है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास के विनय पत्रिका। बाणभट्ट के पुस्तक का नाम दोस्तों हर्षचरित्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षचरित्र। और दोस्तों कादम्बरी याद रखिएगा दोस्तों, हर्षचरित्र और कादम्बरी। दोस्तों विष्णु शर्मा के पुस्तक का नाम क्या है? विष्णु शर्मा के तो हो जाएंगे पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक का नाम पंचतंत्र। धर्मवीर भारती की बात करें दोस्तों तो सूर्य का 7वां घोड़ा। धर्मवीर भारती की पुस्तक का नाम है सूर्य का 7वां घोड़ा। तो दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास विनय पत्रिका, नागसेन के पुस्तक का मिलिंद पन्हो, दोस्तों बाणभट्ट हर्षचरित्र और कादम्बरी, विष्णु शर्मा पंचतंत्र और धर्मवीर भारती सूर्य का 7वां घोड़ा। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है? किस भाग में दिया गया है दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दिया गया है। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो हो जाएगा साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किस अनुच्छेद में दोस्तों? तो 368 में दिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में। और भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 20 में। दोस्तों भाग 4 की बात करें दोस्तों तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 51 तक में अनुच्छेद 36 से 51 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया है नीति निर्देशक तत्व। भाग 18 की बात करें तो दोस्तों भाग 18 में आपात उपबंध की बात किया गया है। आपात उपबंध की बात किया गया जो कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिया गया है। भाग 15 की बात करें दोस्तों, भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जो कि 324 से 329 के तक है। मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है दोस्तों 324 में। मुख्य निर्वाचन आयोग का 324 में आर्टिकल 324 में दिया गया है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।